वाली है मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी की कॉन्टिन्यूएशन में, जो कि हमें बताएगी कि हाउ मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस। ओके, हेडिंग में रखी है हाउ मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस। तो अब हम जल्दी से समझ लेते हैं। जो मार्केट स्ट्रक्चर के चेंजेस हैं वो दो टाइप के रहते हैं, जो कि एक रहता है रिवर्सल का और एक रहता है कॉन्टिन्यूएशन का। ओके, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, रिवर्सल का मतलब है कि या तो मार्केट बियरिश से बुलिश बन जाएगी। ओके, या तो मार्केट बियरिश से बुलिश बनने वाली है या फिर मार्केट बुलिश से बियरिश बनने वाली है। ओके, वाइल कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर मार्केट बियरिश है तो वो बियरिश ही चलती रहेगी, और अगर मार्केट बुलिश है तो वो बुलिश ही चलती रहेगी। ओके, सो अब हम जान लेते हैं कौन से केसेस होते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के एक चेंज को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं केस 1 पे। केस 1 है जिसमें हम जा रहे हैं फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। ओके, अब बियरिश टू बुलिश जाने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड हमने लास्ट वीडियो में ही समझाया था कि क्या कंसिस्ट करता है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज को। ठीक है, तो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब अगर मार्केट ने यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रखे हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या चेंज आना चाहिए कि मार्केट एकदम से बुलिश मार्केट में चेंज हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट इसके एक लोअर हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बना देती है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद ऐसी चली जाएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इसके बाद हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे? तो ये केस 1 है जिसमें मार्केट ऐसा चेंज दिखाती है, जिसमें वो एक ब्रेकआउट देती है यहाँ पर और हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाती है। अब इसके अंदर दो बातें, जब ऐसा ब्रेकआउट आता है एक मेजर हाई से, मेजर हाई मैं आपको चार्ट पे अच्छे से समझाऊंगी, सॉरी यहाँ पर मैं समझा दूँ, तो मेजर हाई यहाँ पर मैटर करता है, जो कि एक प्रीवियस लोअर हाई था और इम्पोर्टेंट था इन द ट्रेंड। उसको जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया विद अ हायर हाई, तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन के आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि चलते हुए स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके वो एक दूसरे ट्रेंड में चला गया, क्योंकि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड था, ठीक है, एंड यहाँ पर बुलिश ट्रेंड हो गया, तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। अब हम अपने केस 2 पर आते हैं। ठीक है, केस 2 में मार्केट बुलिश से बियरिश होने वाली है। तो अगर मार्केट बुलिश से बियरिश होने वाली है, तो जो प्रीवियस ट्रेंड है चलता हुआ, वो क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, वो एक कंसिस्टेंट हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने हायर हाई
एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तो अब इसको यहाँ से चेंज करने के लिए मार्केट क्या करेगी? क्या वो ऐसा क्रिएट करे कि अब जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाए? तो ऐसा क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जो ये लो है इसे हायर लो ना फॉर्म करके लोअर लो बना दे, यानी कि अब यहाँ का जो लो हो वो सीधा इधर आ जाए और फिर मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करे एंड अपना स्ट्रक्चर बदल दे। यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, क्योंकि लो क्रिएट हुआ लोअर हाई बना, फिर से लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई क्रिएट हुआ। तो अब मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर बदलकर डाउन ट्रेंड कर दिया। क्या आपको समझ आया कि कैसे हमारा केस 1 एंड केस 2 दोनों ही रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं? रिवर्सल का मतलब है फ्रॉम बुलिश टू बियरिश एंड फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। ओके, तो गाइस अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूएशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूएशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यू करना, तो उसका मतलब यही होएगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो ये कंटिन्यूएशन रहेगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कंटिन्यू करती है तो इसे कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड कहा जाएगा। आई होप सबको समझ आया है, एंड अगर किसी को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, एंड कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप और ज़्यादा गहराई में समझना चाहेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।